ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए पूरे देश में 400 के आंकड़े को पार कर रही है और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। बृजमोहन अग्रवाल ने पीसीसी चीफ दीपक बैज पर भी पलटवार किया और कहा है कि वो 2 दिन और इंतजार कर लें, परिणाम पता चल जाएगा। बुला चुका है और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आती हुई दिख रही है। रायपुर से यहां के कद्दावर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी भी बार चुनाव लड़े थे भारतीय जनता पार्टी से और माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पहली जो सीट है वो रायपुर ही है। हमारे साथ इस वक्त बृजमोहन अग्रवाल हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जो एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे हैं उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, एग्जिट पोल जो बता रहा है वो तो देश की जनता पहले से ही बता रही थी कि इस बार 400 पार, फिर से एक बार मोदी सरकार, और एग्जिट पोल भी वही बता रहा है। और मुझे लगता है कि 4 तारीख आते तक जो 370 से 400 बोल रहे हैं वो 400 से ऊपर सीटें जाएगी और बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी थम्बिंग मेजॉरिटी से प्रधानमंत्री बनेंगे और सरकार बनेगी। तो ये जो आपने 400 कहा, 400 भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लिए? भारतीय जनता पार्टी एनडीए दोनों मिलकर, क्योंकि दोनों ने साथ में चुनाव लड़ा है, तो दोनों मिलकर 400 के ऊपर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सीटों को लेकर क्या आकलन? अब मुझे ये कहना है कि आपको अब ये बात करना ही नहीं चाहिए। जब साथ में मिलकर चुनाव लड़ा है तो बीजेपी और एनडीए 400 से ऊपर जाएगी, बीजेपी जो है वो 370 से ऊपर जाएगी। छत्तीसगढ़ में आप चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, कोई 10 दिखा रहा है, कोई 11 दिखा रहा है। जैसे एग्जिट पोल पूरे देश में 370 से 400 दिखा रहा है, वैसे छत्तीसगढ़ में 10 से 11 दिखा रहा है। छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें हम जीत कर आएंगे और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने में छत्तीसगढ़ का भी बड़ा योगदान होगा। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि आप जाएं, सेंट्रल में मिनिस्टर बने, और इसलिए वो चाह रहे हैं कि यहाँ बड़ी मार्जिन के साथ आप जीतें। मुझे लगता है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार की मेहनत की है और उस मेहनत के आधार पर उनको जो उम्मीद है कि रायपुर लोकसभा एक अपना इतिहास बनाएगा, तो मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं की जो उम्मीद है और उनकी जो मेहनत है उस पर कार्यकर्ता और जनता खरे उतरेंगी और रायपुर लोकसभा सीट हम एक ऐसी मार्जिन से जीतेंगे कि जिसमें देश में नाम हो। कहा यह जा रहा है, जो कांग्रेस पार्टी है वो ये कह रही है कि ये एग्जिट पोल पे उनको भरोसा नहीं है, एग्जिट पोल ठीक नहीं है और जो नतीजे आएंगे वो बिल्कुल अलग होंगे। दीपक बैज ने आज कहा कि छत्तीसगढ़ की जो स्थितियां होंगी वो नतीजे कुछ और होंगे। तो इंतजार कर लें 2 दिन और। वो तो पहले भी ऐसे ही कहते रहे हैं, आगे भी कहते रहेंगे। और अब तो एग्जिट पोल ने तो पूरी देश और दुनिया के जितने आकलन हैं उनको झुठला दिया है और बता दिया है कि मोदी जी 400 पार कर रहे हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। एक चीज़ ये बताइए कि ये जो एग्जिट पोल सही होते हैं, 3.0 मोदी का नया जो आता है, तो आपको क्या लगता है? मोदी जी ने भी कहा था कि इस बार जो आएंगे तो बड़े काम होंगे, तो क्या हो सकते हैं? पिछले 10 सालों में देश की तस्वीर बदली है, देश की तकदीर बदली है। देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आई है। देश की अर्थव्यवस्था 3रे नंबर पर पहुंचेगी। जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, युवा है, महिला है, किसान है, उनकी उन्नति होगी, उनकी तरक्की होगी। और भारत पहले भी विश्व गुरु रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में फिर से विश्व गुरु बनेगा और पूरे विश्व की अगुवाई करेगा। और देश में ऐसे निर्णय होंगे जिस निर्णयों की कल्पना कोई करता नहीं था। अयोध्या में प्रभु रामलला का मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई, 3 तलाक का मामला सुलझ गया, सीए लागू हो गया। अब सिविल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो आएगा और उसके माध्यम से पूरा देश एक बार फिर से उत्साह के वातावरण में भरेगा और देश तेजी से तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे बृजमोहन अग्रवाल जो कह रहे थे कि इस बार 400 का पार का जो नारा था वो सही साबित हो रहा है और कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस 2 दिन और इंतजार करे, परिणाम सामने आ जाएंगे। कॉन्फिडेंट है और उनका कहना है कि रायपुर की सीट लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है, इस लिहाज से रायपुर एक नया इतिहास लिखेगा। कैमरामैन नरेश नौरंग के साथ रुपेश गुप्ता, जी मीडिया।